ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। देखते हैं नेशनल न्यूज़। आज आर्मी डे है। इस मौके पर आर्मी चीफ MM नरवाने ने देश की सिक्योरिटी में शहीद होने वाले फौजी जवानों को याद किया। देश से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि गुलवान में शहीद हुए जवानों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय फौज मुल्क की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने देगी। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और चीन को भी सख्त पैगाम देते हुए कहा कि पड़ोसी देश हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले। उन्होंने कहा कि हमारे लिए पिछला साल कई चैलेंजेस से भरा रहा। चीन के साथ सरहद पर जारी तनाव और एक तरफा बदले की साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। मोदी सरकार के एग्रीकल्चरल क़वानीन के खिलाफ और किसानों के सपोर्ट में कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। क़वानीन के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के साथ भाईचारगी दिखाते हुए कांग्रेस के फॉर्मर प्रेसिडेंट राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट की क़यादत करते हुए राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी सरकार को ज़रूरी क़वानीन को वापस लेना ही होगा। जब तक ये कानून ख़त्म नहीं होंगे तब तक कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। ये कानून किसानों की मदद के लिए नहीं बल्कि उन्हें ख़त्म करने के लिए है। राहुल गांधी ने मज़ीद इल्ज़ाम भी लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले भी लैंड प्राइवेटाइजेशन या इक्विजेशन कानून लाकर किसानों की ज़मीन छीनने की कोशिश की थी और उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने उन्हें रोका था। अब बीजेपी और उसके 2 तिहाई दोस्त एक बार फिर किसानों को निशाना बना रहे हैं। ये जो 3 कानून हैं, ये किसान को खत्म करने के कानून हैं। मैं आपको एक एनेक्डोट देता हूं जिससे आप ये बात समझ जाएंगे। कुछ साल पहले एक बहुत बड़े सीनियर लीडर से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने मोदी जी से बात की थी और किसानों के बारे में बातचीत की थी और वो मुझे उस कॉन्वर्सेशन के बारे में बता रही थी। इससे नरेंद्र मोदी जी का माइंडसेट पता लग जाता है। उस बातचीत में नरेंद्र मोदी जी से नेता ने कहा कि भैया देखिए, किसानों को की अगर हम रक्षा नहीं करेंगे तो देश का नुकसान होगा। नरेंद्र मोदी जी ने जवाब दिया कि देखिए, अगर गेहूं चावल हिंदुस्तान में नहीं ठीक से उगाया जा रहा है तो हम ब्राजील से खरीद सकते हैं, हम बाहर से खरीद सकते हैं। ये फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस देश को आजादी किसने दी, ये सवाल है। इस देश को आजादी अंबानी अदानी ने नहीं दी है। इस देश को आजादी किसान ने दी है, उस अपने खून से दी है। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। आजादी 47 में मिली, मगर आजादी को मेंटेन किसने किया? आजादी को मेंटेन हिंदुस्तान के किसान ने किया है। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए फंड इकट्ठा करने की मुहिम शुरू कर दी गई है। सबसे पहले सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से चंदा मांगा गया। रामनाथ कोविंद ने इसके लिए 5,100,000 रुपये का चंदा दिया। मंदिर की तामीर के लिए फंड जमा करने की मुहिम 27 फरवरी तक पूरे देश में चलाई जाएगी। सदर जमहूरिया के अलावा मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान, विश्व हिंदू परिषद के सीनियर लीडर विनायक राव देशमुख ने भी मंदिर की तामीर के लिए चंदा दिया। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने आज जुमा को अपना 65वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उन्होंने अहम और बड़ा सियासी ऐलान किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अकेले दम पर असेंबली इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड असेंबली इंतखाबात में किसी भी पार्टी के साथ इत्तेहाद या अलायंस नहीं करेगी। BSP सरबराह ने कोरोना टीकाकरण मुहिम शुरू करने की मोदी सरकार की तारीफ भी की। इतना ही नहीं, मायावती ने वादा भी कर दिया कि अगर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उनकी हुकूमत बनती है तो सभी को मुफ्त में कोरोना का टीका लगाया जाएगा।
महाराष्ट्र कैबिनेट के मिनिस्टर धनंजय मुंडे पर रेप के इल्जामात लगने के बाद उनके इस्तीफा देने या उन पर पार्टी की जानिब से कार्रवाई करने की कयास आराइयों पर रोक लग गई है। धनंजय मुंडे ने शरद पवार को अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन शरद पवार ने उनका इस्तीफा नामंजूर करते हुए कहा कि फिलहाल इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है। शरद पवार ने इस मुद्दे पर कहा कि कल तक कुछ बातें सामने नहीं आई थी, आज जबकि ये पता चला है कि रेप का इल्ज़ाम लगाने वाली लेडी पर अलग अलग पार्टियों के लीडरों ने भी शिकायत की थी, इसलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए। एनसीपी सरबराह शरद पवार ने कहा कि मुंबई पुलिस को पहले अपनी जांच करने दें, जब भी जांच में हकीकत सामने आएगी हम कार्रवाई के बारे में सोचेंगे। कल 16 जनवरी से कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू होगा। इस दरमियान सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री ने वैक्सीनेशन को लेकर कुछ खास बातों की एहतियात बरतने की रियासतों के साथ एक फैक्ट शीट शेयर की है। मिनिस्ट्री से जारी बयान के मुताबिक दोनों खुराक यानी टीके एक ही वैक्सीन की लेनी होगी। अलग अलग कंपनी के वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर कोवैक्सीन की पहली खुराक दी गई है तो दूसरी खुराक भी कोवैक्सीन की ही लेनी होगी, किसी और कंपनी की नहीं। इसके अलावा दूध पिलाने वाली माओं को फिलहाल वैक्सीन नहीं दी जाएगी। इस फैक्ट शीट में वैक्सीन की खुराक, कोल्ड स्टोरेज जैसी मुतादिद मालूमात भी शेयर की गई हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस फैक्ट शीट को हर लेवल पर काम करने वाले मैनेजर्स या वैक्सीनेशन प्रोग्राम को संभालने वाले जिम्मेदारों तक पहुंचाने का हुक्म दिया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। 6.2 शिद्दत के ज़लज़ले ने इंडोनेशिया में मचाई तबाही। 30 से ज़ायद अफराद हुए हलाक, दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। राहत और बचाव का काम है जारी। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए अपने सबसे खास बैलिस्टिक मिसाइल की नुमाइश की। एक्सपर्ट्स ने इसे बताया दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार। सबमरीन से किया जा सकता है लॉन्च। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक साथ लड़ने का जाहिर किया अज़म। कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन और भारत में इस्लाम दुश्मनी का इल्जाम लगाते हुए जाहिर की तशवीश। आर्मी डे के मौके पर आर्मी चीफ एम नरवाने ने चीन और पाकिस्तान को दी धमकी। कहा हमारे सब्र का ना ले इम्तिहान, गलवान शहीदों की कुर्बानी रायगा नहीं जाने देंगे। मोदी सरकार और किसानों के दरमियान 9वें दौर की बातचीत से पहले राहुल और प्रियंका उतरे सड़कों पर। दिल्ली में किसान की हिमायत में दिया धरना। कहा मोदी सरकार के कवानीन किसानों को खत्म करने के लिए। और रेप के इल्जाम का सामना कर रहे महाराष्ट्र के मिनिस्टर धनंजय मुंडे को मिली राहत। शरद पवार ने कहा इस्तीफा देने की नहीं है जरूरत, मामले की जांच के बाद लेंगे फैसला। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।